स्टूडेंट्स में से आती हूँ जिनको पूरे साल पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। मतलब बैग फेंकी हुई पड़ी है किसी कोने में, आधे बुक्स तो खरीदे भी नहीं है, और जो बुक्स खरीदे भी है उनमें 15 किलो धूल और 30 मीटर जाले पड़ रखे होते हैं। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी तुम्हें, ये स्कूल के टॉपर बच्चों को ना हम लोगों से कुछ सीखना चाहिए। कभी देखा है तुमने इन टॉपरों के बुक्स? छी छी छी, पेन पेंसिल मार्कर हाइलाइटर क्या कुछ नहीं रगड़ा होता यार उस पे, इतनी भद्दी लगती है। ऊपर से किसी किसी के में तो अचार के तेल के छींटे सट रखे होते हैं। हाँ, क्योंकि वो टॉपर खाते खाते भी पढ़ रहा था। पर फिर तुम एक बार मेरे जैसों का बुक देख लो, हम आना बाहर थोड़े से धूल और जाले जमे हुए हैं, लेकिन जब तुम बुक खोल के अंदर देखोगे और उसे सूंघोगे, कतई नई किताबों वाली खुशबू आती है। इन टॉपरों के पन्ने पलटा पलटा के फट चुके हैं जबकि मेरे किताबों के पेजेस अलग भी नहीं है। एग्जाम के दिन स्केल डाल के फाड़ने पड़ रहे हैं मेरे को। मैंने 1 साल तक पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ किताब को हाथ तक नहीं लगाया था, मगर एक दिन अचानक एग्जाम की रूटीन आ जाती है और मुझे 108 डिग्री का बुखार। 1 साल से जिस बुक को एक बार भी हाथ नहीं लगाया, अब उसको 1 महीने में रटना था। इनफैक्ट अगर तुम 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, फिर तो तुम्हारे रिश्तेदार सब काम छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे पढ़ाई की एडवाइस देने, जबकि ये खुद 10वीं फेल है। इनका खुद का पढ़ाई तो सुनाने लायक भी नहीं होता। 10वीं में 10 मार्क्स, फिर भी जबरदस्ती का मोटिवेशन पेलेंगे। बेटा, हमारे खानदान में किसी ने आज तक 90 से नीचे नहीं लाया। मेरा ही देख लो, पूरे 10 नंबर। आज के टाइम पे 90 बराबर है। आज के टाइम पे 90 बराबर है। क्या कुछ भी बोल रहा है ये आदमी? लेकिन हाँ, मेरे रिश्तेदारों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब मेरे एग्जाम्स के रूटीन आ चुके थे, एग्जाम्स को सिर्फ 1 महीना बाकी था, और ये बात साक्षात माता जी को भी पता थी। फिर भी हम दोनों सीरियल्स देख रहे थे। मैं सोफा पे लेटी हुई, मम्मी मेरे बाल सहला रही थी। प्रॉपर माँ बेटी मोमेंट चल रहा था। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि बाहर रिश्तेदार नाम के काले बादल मंडरा रहे हैं। घर के अंदर इनके पैर पड़ते मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। ये अंदर आते ही मम्मी को 50 कारण बताने लग जाती है कि कैसे इनका बच्चा मेरे से लाख गुना बेटर है और क्यों मुझे घर से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। ये बुढ़िया मेरी मम्मी को इतना भड़का देती थी, मम्मी उसके ही सामने मुझे बचाने लग जाती। फिर ये देखकर इनका दूसरा नाटक शुरू हो जाता था। अरे अरे अरे, बेचारी को क्यों मार रही हो? वाह, क्या एक्टिंग कर रही है। मतलब ये आंटी जानबूझकर खुद फंसा के मुझे खुद ही से बचा रही है। क्या करेगा देश इतना टैलेंट का। वैसे मेरी मम्मी नॉर्मली बहुत चिल है, बट एग्जाम के टाइम मेरे से ज्यादा स्ट्रेस इनको हो जाती है। मेरे सोने के 3 घंटे बाद मम्मी सोने जाएंगी और मेरे उठने से 3 घंटे पहले मम्मी उठ भी चुकी होंगी, जबकि मैं सोई 6 घंटे हूँ। तुम्हें पता है, मम्मी को लगता था मैं सिर्फ टॉपर क्या, स्कूल का प्रिंसिपल ही बन जाऊंगी, क्योंकि टीचर ने तो बोल ही दिया था इनको। निर्जा का दिमाग बहुत तेज है, बस थोड़ी और मेहनत कर ले तो। पर रिजल्ट के बाद मम्मी के सारे उम्मीदों का कचरा हो जाता। मेरे को डांट पड़ती थी कि इस बार भी 90% नहीं बने, जबकि मुझे पछतावा नहीं, शौक हो रहा था कि भाई कौन से भगवान ने पास करा दिया मुझे। लेकिन डांट से बचने के लिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं मगरमच्छ के आंसू के साथ गिड़गिड़ाने लग जाती थी। क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल था मम्मी, क्लास के आधे बच्चे फेल हो गए। एक्चुअली जन्म से ही मुझे एक वरदान मिला हुआ है कि हर चीज में मुझे बीच में ही झूलना पड़ेगा। मतलब पैसा, हाइट, शक्ल, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी एवरेज। और हर एवरेज स्टूडेंट को यही लगता है कि उसकी बुद्धि इतनी बड़ी है कि उसने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो टॉपर्स के घर पे खाने के लाले पड़ जाएंगे, भले ये जिस क्लास में हो उसमें फेल हो रहे हो। उसके बावजूद पूरे चौड़ में यही बोलेंगे, अगर मैं 10th में वापस जा पाती ना तो इतनी मेहनत करती। अब की बार मेरी मम्मी ने कमर कस ली थी, इस बार तो जैसे भी टॉप करवानी है। माथे पे टीका, हाथ पे धागा और गर्दन पे माला। ऐसा लगता था पढ़ने नहीं जंग लड़ने जा रही हूँ। मम्मी टेबल पे एक अगरबत्ती भी जला देती थी ताकि मेरा ध्यान ना भटके, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण ही यही है। गिरेगा गिरेगा गिरा,
जब मुझे पता है एग्जाम को पूरे महीने बाकी है तो काहे का मोटिवेशन आएगा भैया। मैं तो सुबह कंबल लपेट के गठरी बन के बैठ जाती थी, फिर आधे घंटे तक पढ़ने का ड्रामा चलता था मेरा। बेटी ये हरकत करके तुम हमको नहीं खुद को बेवकूफ बना रही हो। सो ऐसे ही खुद को बेवकूफ बनाते बनाते मेरे एग्जाम्स को अब सिर्फ एक दिन बाकी था, मगर मेरा तो हर बार का यही है। जैसे जैसे बुक्स के पेजेस पलटाती थी वैसे वैसे मेरे दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ जाता था। मेरा स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ना तो चैन से पढ़ पाती थी ना फोन चलाने पे मजा आ रहा था। अरे यार पढ़ लेना चाहिए मुझे, कल का एग्जाम है, मैं क्या कर रही हूँ ये सोचने के बावजूद छटपटा के दिन दिन भर फोन चलाती थी। मेरी लापरवाही देखकर मम्मी ने बड़े प्यार से समझाया और भैया के पास ले गई। वैसे अगर तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो तुम्हारी मम्मी एक नाकाम कोशिश करेगी उनसे ट्यूशन के पैसे बचाने को। बेचारा मेरा भाई खुद लटक लटक के पास हुआ था, पर मम्मी चली थी इसको ट्यूशन टीचर बनाने। 10th का एग्जाम दोबारा देगा ना तो पक्का फेल हो जाएगा। इसके बावजूद अपने एग्जाम की तैयारी छोड़कर मुझे पढ़ाने का नाटक कर रहा था। रिजल्ट के दिन देने का बहाना मिल गया और जब रिजल्ट आ गई ये तो फेल हो गया। मम्मी मैंने बहना को इतना पढ़ाया कि खुद के पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचा था। अच्छा बहन भी फेल है। सोया अभी तक तो मैं सिर्फ पढ़ाई का ढोंग कर रही थी, मगर अब मुझे करनी थी असली वाली घिसाई। तो मैं जाकर बैठी और किताब को घूरने लग गई। अपने दिमाग को भी समझा दिया था, पढ़ ले गधी पढ़ ले, कल का एग्जाम है तेरा। उस दिन दिमाग दुखने तक पढ़ी एंड आया रात का टाइम। मेरे आंखें भारी होने लगे थे। मुझे लगा कि असली पढ़ाई तो सुबह सुबह होती है, अभी सो जाती हूँ। क्योंकि मम्मी की एक बात याद आ गई, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो सब याद हो जाएगा। यार दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन बीच नींद में उठने के बाद मैं तो अपना नाम तक भूल जाती हूँ। बट इन सब बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ना पढ़ने का बहाना चाहिए था। तो सुबह 4 बजे के 40 अलार्म लगा के उस रात में 9 बजे ही सो गई। और ऐसे एग्जाम टाइम पे कभी अच्छे सपने नहीं आएंगे, ना ना ना, या तो मुझको सपने ही नहीं आएंगे या तो एग्जाम के ही आएंगे। तुम सोचो एक बार, मेरी जिंदगी इतनी झंड है, दिन को तो मुझे एग्जाम देना ही देना है, रात को नींद में तक चैन नहीं है। नहीं मतलब मेरी कॉलेज की 2nd ईयर खत्म हो गई है, ओके, मतलब इस साल 3rd ईयर शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी सपने कैसे आ रहे हैं। मैं 7वीं की एग्जाम दे रही हूँ और दिमाग झंझोड़ देने वाली बात पता है क्या है, मैं ये एग्जाम 50 बार दे चुकी हूँ, ठीक है, इसके बावजूद आज तक पास नहीं हुई। नहीं अब तो मैंने हार ही मान लिया है। मेरे पूरे लाइफ में मुझे सिर्फ एक बार 90% मिले, 90.5%। ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया और मुझे लगता था मेरी सिर्फ पढ़ाई बेकार है। एनीवेज कहानी पे वापस आते हैं। रात को सोते वक्त तो मैंने सोचा था सुबह उठते से ही किताब घोल के गटक से पी जाऊंगी, मगर मेरे अलार्म ने सुबह पूरे मोहल्ले को जगा दिया, बस मुझे छोड़कर। तो मम्मी ने बड़े प्यार से जगाया, नींद आ रही है तो मुंह धो के पढ़ने बैठ। इनको लगता है मुंह धोने से मेरी नींद खुल जाएगी। पानी के टंकी में डुबो कर भी निकालोगे ना, शायद तब भी मेरी आँख ना खुले। इतनी जिद्दी नींद है मेरी। लेकिन यार पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है तुम्हारी नींद खुले, बस तुम्हारे अंदर दिल से जुनून होना चाहिए मम्मी को ठगने का। बेचारी सुबह 5 बजे से पढ़ने बैठी है। वैसे एग्जाम के टाइम पे हमारे स्कूल का एक बड़ा ही वाहियात रूल था कि तुम स्टील का स्केल नहीं ला सकते, नहीं जब इनको पीटना होगा ना तो खुद ही बोलते थे। क्या ही घटिया स्टूडेंट्स हो यार तुम लोग, एक के पास भी स्टील का स्केल नहीं है। और जब वही स्केल स्टूडेंट्स ले आए, इनको लगता है ये एक दूसरे का गला काटने लग जाएंगे। सच बोलूं तो लोंडो का कोई भरोसा भी नहीं है। ये लोग वो जंगली जानवर है जो सीट पे पेंसिल रख के एक पिछवाड़े का 2 छेद बना सकते हैं। पर लड़कियां भी कम ड्रामेबाज नहीं होती। पूरे साल रटने के बाद भी इनको एग्जाम हॉल जाते हुए भी पढ़ना है। डूड कुछ लड़कियां तो गेम के जैसे ग्लिच मार रही थी। फिर सबको ये हरकत करते देख मैं भी पीयर प्रेशर में आ गई, इसलिए मैंने भी किताब निकाला। बेल बजने को सिर्फ 1 मिनट बाकी था, तब जाकर टॉपर बोलती है, ओए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ ले, पक्का आएगा।
हाँ अभी 1 मिनट बाकी है, अगले साल पढ़ लूंगी, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो खत्म नहीं हुई है गाइस। एग्जाम में क्या हुआ वो तो बताना ही बाकी है, जो कि तुम्हें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो उस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए तुम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो।